आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 11 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई भी इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं गुरुवार 11 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि आज की एकादशी रहेगी शाम के 5:54 तक। तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी रात्रि के 2:55 तक। तदुपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वाव रहेगा सुबह के 6:44 तक। तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि शाम के 5:54 तक रहने वाला है। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 4:52 तक रहने वाला है। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा। योग आज का शोभन रात्रि के 9:53 तक। तदुपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास की बात करें, अग्निवास आज पृथ्वी पे है जो कि सुख और समृद्धि के दायक होते हैं। पृथ्वी पे कब तक है? शाम के 5:54 तक। तदुपरांत अग्निवास आकाश में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें, दिशाशूल दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य जीरा रहता है, जीरा रहेगा। जीरे का 1-2 दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नई कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मेष है, मेष राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की राशि जो है वो मेष ही रहने वाली है। व्रत त्योहार में आज पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:55 तक रहने वाला है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त होगा शाम के 7:18 पे, चंद्रोदय होगा रात्रि के 2:26 पे, चंद्रयास्त दिन के 3:13 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 5:22 लेकर सुबह के 7:07 तक रहने वाला है। चर समय दिन के 10:36 लेकर दिन के 12:20 तक। लाभ समय दिन के 12:20 लेकर दिन के 2:05 तक। अमृत समय दिन के 2:05 लेकर दिन के 3:49 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। राहु काल का समय रहेगा दिन के 2:05 लेकर दिन के 3:49 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। शुभ चौघड़िया के अंदर भी ठीक इसी समय अमृत समय भी आ रहा है। तो हर गुरुवार को ऐसा ही हो जाता है, जिस समय राहु काल होता है उसी समय अमृत समय भी होता है। तो हर गुरुवार को क्या करना चाहिए? अमृत समय वाले कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि ठीक उसी समय राहु काल रहता है। गुलिक काल सुबह के 8:51 लेकर दिन के 10:36 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। प्रदोष काल शाम के 7:18 लेकर रात्रि के 9:19 तक रहने वाला है। यह समय भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव की पूजा करें, आप पर भगवान शिव की कृपा जल्द ही होगी। निशित काल देर रात्रि में 12 बजे लेकर देर रात्रि में 12:40 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:52 लेकर दिन के 12:48 तक रहने वाला है। ये एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी नया कार्य करना है तो इसी मुहूर्त में करना चाहिए आपको। विजय मुहूर्त दिन के 2:40 लेकर दिन के 3:35 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं।
गोधली मुहूर्त शाम के 7:06 लेकर शाम के 7:30 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। गोधली मुहूर्त में किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, किसी प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, अपने आप पे यह समय लगाना चाहिए, अपने आप पर यह समय खर्च करना चाहिए। आप देखेंगे आज जहां है आप, कुछ सालों में, कुछ महीनों में वहां से आप आगे अपने आप को जरूर पाएंगे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 3:47 लेकर सुबह के 5:43 तक। मिथुन लग्न सुबह के 5:43 लेकर सुबह के 7:58 तक। कर्क लग्न सुबह के 7:58 लेकर दिन के 10:18 तक। सिंह लग्न दिन के 10:18 लेकर दिन के 12:36 तक। कन्या लग्न दिन के 12:36 लेकर दिन के 2:53 तक। तुला लग्न दिन के 2:53 लेकर शाम के 5:13 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:13 लेकर शाम के यानी कि रात्रि के 7:32 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:32 लेकर रात्रि के 9:36 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:36 लेकर रात्रि के 11:18 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:18 लेकर रात्रि के 12:46 तक। मीन लग्न रात्रि के 12:46 लेकर रात्रि के 2:11 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:11 लेकर रात्रि के 3:47 तक रहने वाला है। ये तो थी आज के लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि गुरुवार का दिन है, गुरुवार को चने की दाल और गुड़ दोनों ही दान करना चाहिए जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी गरीब ब्राह्मण को। ऐसा करने से धन संबंधी जो बाधाएं होती है वो दूर होती हैं। तो मित्रों, ये तो आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।